हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसमें मैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में भी काफ़ी डेफिनेशंस कवर कर दी थी। अब जो रह गई हैं उनके डेफिनेशंस देख लेना ध्यान से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें से ही मैंने आधी डेफिनेशंस क्लियर करी हुई हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स और सेल्स का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मैसेज को सेंड करते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स इसमें सीएनएस है और पीएनएस है। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस की भी आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है, पहले आ जाएगी पीएनएस की ऑटोनॉमिक एंड सेकंड सोमेटिक। जो ऑटोनॉमिक है उसकी भी आगे सब यूनिट्स हैं, जिसका है पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। ठीक है, अब इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कंट्रोल थिंग्स लाइक थॉट्स, मोमेंट्स, मसल, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड हार्मोन्स। ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच कमिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स विच कमिंग फ्रॉम अ स्पाइनल कोड। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से आती हैं, और स्पाइनल कोड की नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कोड। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं, और जो स्पाइनल कोड होती है उसके 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, नर्व्स के। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेंसरी नर्व्स। दीज कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल मसल्स इन द बॉडी। ये मैसेज, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ये मैसेज लेके आती हैं और मसल्स को जाके बताती हैं जो कि हमारे बॉडी में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटर नर्व्स। दीज कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल मसल्स इन द बॉडी। ये कैरी करती हैं ब्रेन से, देन उसको मसल्स में, ऑल मसल्स में भेजती हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे मिक्स नर्व्स। मिक्स नर्व्स क्या होती हैं? दे कैरी बोथ नर्व्स, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स। इसमें मोटर नर्व्स भी होती हैं और सेंसरी नर्व्स भी होते हैं, तभी हम इसको मिक्स नर्व से ही जाना जाता है। मिक्स के मीन से ही आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें मोटर और सेंसरी दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, आगे स्नाइपेज, द स्पेशलाइज्ड जंक्शन डेट विच कम्युनिकेट विद द टारगेट सेल्स। जो कि स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करते हैं टारगेट सेल्स। ठीक है, टारगेट सेल्स का मतलब होता है अनदर मसल्स या फिर ग्लैंड्स या नर्व्स, और भी कुछ हो सकता है जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, आगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक नर्वस पार्ट का पार्ट है। ठीक है, आगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ ग्लैंड विच डायरेक्टली प्रोड्यूस हार्मोन्स इन बॉडी सर्कुलेशन। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस डायरेक्टली कर देता है, डायरेक्टली हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इट इज अ इम्पोर्टेंट ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन्स बाय डक्ट। जो एक्सोक्राइन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्लैंड। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स बाय डक्ट। ठीक है,
ये डक्ट ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन, और एंडोक्राइन जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। वो इसलिए डायरेक्टली हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। आगे हमारा आ जाएगा नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है। अब नेफ्रॉन के भी पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है रीनल कॉर्पसस एंड रीनल ट्यूब्यूलर, ठीक है। आगे हमारा आ जाएगा मेंसुरेशनल साइकिल, ठीक है। ए मेंसुरेशन साइकिल इज अ डिफाइंड एज cycling events that take place in a rhythmic fashion during the reproduction period of a woman life, ठीक है। मेंसुरेशन एक ऐसा मतलब इसका है कि जो साइकिल चलता है रिदमिक फैशंस में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पीरियड ऑफ अ वुमेन लाइफ, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 12 और 15 ईयर्स में, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन रहती है 28 डेज की, ठीक है। जो मिनार्ज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि मिनार्ज 2 नंबर में आ सकता है। मिनार्ज इज द फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल और पीरियड इन अ वुमन लाइफ, ठीक है। मिनार्ज जब कि जैसे मेंसुरेशन जब पहली बार आते हैं वुमेन को, तो उसको हम मिनार्ज पीरियड का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।